नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको द विजडम में स्वागत है। हाल ही में पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज़ क्रॉस कर चुका है और ये आम जनता के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे पेट्रोलियम क्या है, कैसे बनता है ये पेट्रोलियम, कहाँ से आता है ये पेट्रोलियम, क्यों इसका प्राइस बढ़ता है और आखिर में इसका सॉल्यूशन या निर्यात क्या हो सकता है। पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के बाद अगर कोई इंटरनेशनल यूनिट की तरह माना जाता है तो वो पेट्रोलियम ही है। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं ये पेट्रोलियम बनता कैसा है, कैसे बनता है ये पेट्रोलियम। तो जो मेराइन ऑर्गेनिज्म होता है लाइक प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया, जब वो डिपॉजिट होते हैं तो उनके ऊपर यानी सी लेवल के नीचे सॉइल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इस तरह लाखों साल हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो फॉसिल फ्यूल में ट्रांसफर हो जाता है, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। इस पेट्रोलियम से हमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स और लुब्रिकेंट ऑयल जैसे कई चीज़ें मिलते हैं। इस पेट्रोलियम को पहली बार 1847 में स्कॉटलैंड के निवासी जेम्स यंग ने डिस्कवर किया था। तो इस पेट्रोलियम को हम अपने डेली लाइफ में बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, केमिकल मैन्युफैक्चर हो गया, आसफाल्ट और रोड ऑयल हो गया, और जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, सिंथेटिक मटेरियल, जैसे कई अनगिनत चीज़ों में हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम उन कंपनियों को बात करें जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है वो है यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद सऊदी अरेबिया और उसके बाद रशिया। और अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करता है यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद चाइना और उसके बाद भारत। भारत में जो पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है वो अमूमन 4.77 मिलियन बैरल पर डे होता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा पेट्रोलियम के ऊपर हमारा देश डिपेंड है। तो थोड़ा अब जान लेते हैं कि जो पेट्रोल है उसका वो कैसे आता है, कहाँ से हम उसको खरीदते हैं और उसका रेट जो होता है वो कैसे तय होता है। आप थोड़ा यहाँ देख सकते हैं इस विजुअल में। जहाँ से पेट्रोलियम को खरीदा जाता है उनको ओएमसी यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी कहा जाता है। उनका काम होता है क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को खरीदना और उसे किसी रिफाइनरी कंपनी से रिफाइन करके उसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा निकालना और उस पेट्रोल डीजल को डीलर को बेचना। इंडिया में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड दैट इज IOCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड दैट इज BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL, इन तीन कंपनी का 90 से ज़्यादा मार्केट शेयर है। पेट्रोल और डीजल के प्राइस कैसे तय होते हैं, अब उसके प्रोसेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले स्टेप होता है क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल खरीदना। अगर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड दैट इज IOCL ईरान से क्रूड ऑयल खरीदता है तो उसे ईरान से क्रूड ऑयल खरीदना होगा और फिर उसे क्रूड ऑयल को जहाज़ के मदद से इंडिया लाना होगा। जो क्रूड ऑयल के प्राइस और उसके क्रूड ऑयल को इंडिया लाने के जो ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस लगता है उसे कॉस्ट एंड फ्रेट प्राइस कहा जाता है। बाद में कॉस्ट एंड फ्रेट प्राइस में इंपोर्ट चार्जेस ऐड हो जाता है, यानी इंश्योरेंस चार्ज, ओशन लॉस, समुद्री नुकसान, पोर्ट फीस, ये सब इंपोर्ट चार्जेस में आता है। ये जो क्रूड ऑयल इंडिया लाया जाता है इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी लगाता है। उसके बाद वो क्रूड ऑयल रिफाइनरी लाया जाता है जहाँ पर क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके
उसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा निकाला जाता है। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के जो चार्ज लगता है उसे रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस कहा जाता है। रिफाइन करने के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनी ये पेट्रोल और डीजल डीलर को बेचते हैं। डीलर तक पेट्रोल डीजल पहुंचाने की जो खर्चा होता है उसे इनलैंड फ्रेट कहा जाता है। क्रूड ऑयल खरीदने से लेकर पेट्रोल और डीजल डीलर तक पहुंचाने की जो खर्चा होता है उन सबको मिलाकर उनमें से ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्केटिंग कॉस्ट ऐड करने पर आपको डिजायर प्राइस मिलता है। और जिस प्राइस पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी पेट्रोल और डीजल डीलर को बेचते हैं उसे डिपो प्राइस कहा जाता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाता है और स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाता है। पर लीटर के हिसाब से डीलर के कमीशन भी उसमें ऐड हो जाता है। ये सारे चार्जेस और टैक्सेस मिलाकर हमें पेट्रोल और डीजल का रिटेल प्राइस मिलता है, यानी जिस प्राइस पे हम पेट्रोल डीजल खरीदते हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो हमारा देश में जो ज़्यादातर फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है जो नॉन रिन्यूएबल होता है उसमें पेट्रोल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एक स्ट्रैटेजी से देखें तो अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ जाएगा और साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट जो ट्रांसफर के थ्रू आता है उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो इसे हम पता चलता है कि जो पेट्रोल के प्राइस है इसके आधार पर हमारा देश का इकोनॉमी और जीडीपी बोथ इफेक्टेड होते हैं। तो आज के डेट में अगर हम रेट की बात करें तो जो पेट्रोल है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्साइज ड्यूटी है वो है 32.90 और जो डीजल है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी है 31.70 और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट लगाता है और वैट लगाने के बाद जो डीलर होते हैं उनके मुनाफे उसे ऐड करके हमें जो मिलता है वो रिटेल प्राइस मिलता है। और ये प्राइस हर स्टेट में अलग अलग होता है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी तो देश के लिए समान होता है हर जगह, पर जो स्टेट का वैट होता है वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। तो इस हिसाब से जो पेट्रोल का प्राइस है वो हर स्टेट में अलग अलग होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा देश के 4 बड़े शहर में पेट्रोल का प्राइस और डीजल का प्राइस ये उस वक्त की है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया के जो नेबर कंट्री है वहाँ पे पेट्रोल का प्राइस क्या है। पाकिस्तान में 50 रुपये पर लीटर, श्रीलंका में 60 रुपये पर लीटर, नेपाल में 70 रुपये पर लीटर और अफगानिस्तान में 44 रुपये पर लीटर। तो अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में तो पहला चीज़ ये होगा कि जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल का प्राइस घटता है और उस हिसाब से हमारा देश में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट वैट घटाता है तो हमें पेट्रोल कम रुपए में मिल सकता है। दूसरी बात, अगर पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाया जाता है और जीएसटी की जो स्लैब है अगर सबसे ऊपरी स्लैब यानी कि 28 रुपये में 28% का जो स्लैब है इसके अंदर अगर लाया जाता है पेट्रोल को तब भी पेट्रोल का प्राइस जो है वो 50 से 60 के बीच रहेगा। पर ये जो सब होता है ये सब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है क्योंकि हमें सबको पता है कि पेट्रोल एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल उसका दाम बढ़ेगा। तो अगर हम साइंटिस्ट के माने तो अगले 51 साल में ऑयल्स, 53 साल में नेचुरल गैसेस और 114 साल में कोल इस धरती से पूरा खत्म हो जाएगा। तो फाइनली सोल्यूशन क्या बनता है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा।
जैसे कि आपका हो गया सोलर पावर, विंड पावर और फिर वाटर। ये जो होता है रिन्यूएबल एनर्जी, इसके ऊपर डिपेंड होने से हमें पेट्रोलियम के ऊपर जो दबाव है वो घटेगा। हमारे देश में पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत फार्मर को सोलर पैनल यूज करने की सब्सिडी गवर्नमेंट देता है। ऑफ ग्रिड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पीवी स्कीम गवर्नमेंट ने बनाया, जैसे कि क्लीन एनर्जी प्रोग्राम, आपका अटल ज्योति योजना जैसे ढेरों स्कीम लॉन्च किया जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ कंपनी लाइक अप्टेरा, अटलिस, फिस्कर, होंडाई, टेस्ला और टोयोटा जैसे कंपनी ने सोलर व्हीकल बनाना शुरू कर दिए हैं। हाउस सप्लाई के लिए भी हम सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिजर्व करके भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ताकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर दबाव घट सके। तो सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि देश की सरकार कहता है कि ये कोविड सिचुएशन से निकलने के लिए और इसका मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब ये जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ है, जो इकोनॉमी बिगड़ता हुआ इकोनॉमी है, उसको पटरी पे लाने के लिए हमको पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ाना पड़ा। दो राय नहीं है, लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में हजारों करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की एमएसपी घोषणा की गई। ये सारे खर्चा अभी, और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। तो अगर ये सच है तो ये कितना सही है और कितना गलत है, इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही करंट अपडेट इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं और एक वीडियो में और एक इंफॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।